नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा 13 दिसंबर से 19 दिसंबर का समय। देखिए, कर्क लग्न के लिए क्या है कि जो कर्क लग्न का सिंबल है केकड़ा, यानी कि बाहर से सख्त अंदर से नरम रहता है। और इसी कारण क्या है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि अंदर से जो नरमाई है वो बेसिकली कहता है कि खूब सारे इमोशंस आपके अंदर में रहते हैं। इमोशंस रहने का कारण है चंद्रमा जो है वो आपके लग्नाधिपति हैं। साथ ही साथ में आपके लिए बुध जो है, बुध आपके लिए तृतीय स्थान के स्वामी हैं और बुध जो है वो आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं। वो आपके लिए जो है वो इमोशंस को, माइंड के अंदर में इमोशंस को बढ़ा के रखते हैं। एक तरह का थॉट प्रोसेस आपके क्लाउड का क्रिएट करे रहते हैं। और बुध जो है वो इस समय में आपके छठे स्थान के अंदर में आए। बुध जो है 12 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर को आपके छठे स्थान के अंदर में आया। तो अब देखिए, 12वें स्थान का स्वामी छठे स्थान के अंदर में आया। एक तरह के विपरीत राजयोग बना के लेके आए हैं। मतलब आप जहाँ पे भी व्यय करते हैं, एकांत का समय रहता है। 12वां स्थान जो रहता है आपके लिए व्यय का स्थान रहता है। 12वां स्थान जो है आपके लिए एक तरह से आइसोलेशन का रहता है, बेडरूम का रहता है, साथ के साथ में 12वां स्थान जो है वो आपको ईश्वरीय भक्ति के अंदर में इन्वॉल्व करता है। और उसका वो जो है वो छठे घर के अंदर में आया, रोग ऋण शत्रुओं के घर के अंदर में आया। तो विपरीत राजयोग है, तो वहां से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बुध जो है मूल नक्षत्र के अंदर में है और वो फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य आपके केंद्र के अंदर में, सूर्य आपके त्रिकोण के अंदर में चल रहे हैं, मतलब आपके पंचम स्थान के अंदर में चल रहे हैं। यहाँ पे चंद्रमा नीच के होते हैं बेसिकली। तो बुध जो है वो बहुत अधिक चंद्रमा से उनकी मित्रता नहीं है, परंतु यहाँ पे आपको एक विपरीत राजयोग देंगे। गुरु का जो मूवमेंट है, देखिए गुरु की राशि के अंदर में, गुरु आपके अष्टम स्थान के अंदर में चल रहे हैं। तो धन का कारक, धन का एक व्यय आपको होते हुए दिखेगा। तो इस समय में जो है विपरीत राजयोग में क्या होता है कि एक रिवर्स होता है, एक झटका दे के फिर आगे बढ़ाता है। तो गुरु जो है वो भी 11वें स्थान में कारक भाव नाशक स्थिति के अंदर में चल रहे हैं। शनि की राशि के अंदर में चल रहे हैं, शनि की मूल त्रिकोण राशि के अंदर में चल रहा है। और शनि जो है वो आपके लिए सप्तम और अष्टम स्थान के स्वामी हैं। सप्तम स्थान यानी कि आपके लिए कॉमर्स, बिजनेस, आपके लिए आपकी देखा जाए तो किस तरह का आपका पार्टनर के बारे में, किस तरह के आपका, तो आपका जो रहता है शनि की राशि रहने के कारण पार्टनर्स के साथ में आप बहुत सीक्रेट रहते हैं। आपका काफी सीक्रेट नेचर रहता है क्योंकि शनि की राशि वहां पे आती है। और इस समय में क्या है, गुरु वहां पे आया, तो धन के कारक आप एक सीक्रेटिवली काम के अंदर में चल रहे होंगे। इन लॉस के परिवार के प्रति आप किसी कारणवश सीक्रेटली आपका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। गुरु जो है वो करीब 20 नवंबर को यहाँ आए थे और करीब 12 अप्रैल को इधर ही रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर मूवमेंट रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। मंगल आपके लिए केंद्र और त्रिकोण यानी कि दशम स्थान, कर्म स्थान के स्वामी है, कर्म के रिलेटेड हैं। तो मंगल का वहां पे मंगल जो है वो उनको दशम स्थान के अंदर में दिग्बल प्राप्त होता है। और मंगल इस समय में आपके पंचम स्थान यानी कि अपनी ही राशि के अंदर में चल रहे हैं। तो संतान के प्रति राशि के चल रहे हैं, अपनी विजडम के अंदर में, अपने कार्य के अंदर में। मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव से आपके 12वें स्थान के अंदर में देख रहे हैं। आपको एक तरह का अष्टम दृष्टि जो रहती है मंगल की पूर्ण दृष्टि कहलाती है। और 12वां स्थान जो है वो बुध का स्थान रहता है। सूर्य जो है वो आपके लिए जो है वो घर परिवार के कारक है। चंद्र और सूर्य की मित्रता रहती है, घर परिवार और कुटुंब के कारक रहते हैं। और यहाँ पे आप परिवार से रिलेटेड कार्य को करते रहेंगे और अपने धन के कारक वो, और यहाँ पे आपका धन जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में रहेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का ही नक्षत्र रहता है और बुध इस समय विपरीत राजयोग के क्रिएट करे हुए हैं। धनु राशि जो है उसके अंदर में 15 तारीख को मूल नक्षत्र में जाएंगे और 17 तारीख को वो धनु राशि के अंदर में जाएंगे, यानी कि छठे स्थान के अंदर में आएंगे। यहाँ पे संतान के प्रति आप देखेंगे तो संतान के अंदर में एक तरह का आपको इंटेलेक्चुअल यानी कि जो है अपनी बात को मनवाने के लिए संतान आपसे काम करती रहेगी। सूर्य और केतु का एक युक्ति है यहाँ पे। सूर्य और केतु जो है अपने आप में एक ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। केतु जो है 6 डिग्री पे है और मंगल जो है वो अपने आप में
5 से 9 डिग्री की तरफ में जाएंगे। तो मंगल और सूर्य भी जो है वो अब 30 डिग्री की तरफ में मूवमेंट रह रहे हैं। तो ये केतु और राहु और केतु के बीच में काल सर्व योग का योग बन गया है, जो कि आपके संतान इंटेलेक्चुअल की तरफ में, आपके मित्रों के स्थान के अंदर में वहां पे बन गया। तो इस कारण थोड़ी सी एक चीजों के प्रति चिंता लेके आता है। जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आते हैं तो वो एक तरह की चिंता विशेष क्रिएट करके रखता है। यहाँ पे आप जो है एक अपने ज्ञान के प्रति आपका बहुत आकर्षण रहता है, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके 4th हाउस में रहते हैं और गुरु जो है आपके 9वें स्थान के स्वामी रहते हैं। तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और उसकी नॉलेज के प्रति आपका जो है बहुत ध्यान केंद्रित आपको लिए हुए रहता है। राहु की जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि से वो आपके स्पाउस की तरफ में देख रहे हैं। राहु जो पाप ग्रह है वो नवम दृष्टि से शनि और शुक्र की तरफ में देख रहे हैं। तो उसमें आपको संबंधों को शनि और शुक्र का सप्तम स्थान में रहना, तो आपका जो ध्यान जाएगा, शुक्र सप्तम स्थान के कारक होते, तो आपका बेसिकली ध्यान जाएगा अपने स्पाउस की तरफ, अपनी पार्टनरशिप की तरफ में। और शनि जो है वो ऑलरेडी श्रवण नक्षत्र के अंदर में, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो सुनने मात्र से, कहने मात्र से, गॉसिप्स वगैरह से बचने का कोशिश करिएगा। और शनि जो है आपको एक यात्राओं के अंदर में भी लेके जा सकते हैं। घर के अंदर में शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। शनि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं दृष्टि से शुक्र की राशि की तरफ देख रहे हो, तो घर, वाहन और उसके लिए आपको इन्वॉल्वमेंट होगा। साथ के साथ में आपके स्पाउस के अंदर में भी इस सप्ताह के अंदर में, इस महीने में, जब तक शुक्र 30/12 तक, यानी कि 30 दिसंबर तक वहां रहेंगे, तब तक आपको एक अच्छी प्रोग्रेस देके आने वाले हैं। इसमें और आगे देखते हैं कि राहु का कृतिका नक्षत्र के अंदर में मूवमेंट है। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य जो है वो आपके लिए खानपान के कारक है। कृतिका नक्षत्र अग्नि से रिलेटेड, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड आपको जो है वहां पे अपना ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ के साथ में गुरु जो है वो आपके लिए अपने स्थान से 12वें स्थान पर, अपने घर से 12वें स्थान के अंदर में है। तो आपको काफ़ी चीज़ें निगोशिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने इन-लॉज के अंदर में, अपने परिवार के अंदर में, इन-लॉज के घर के अंदर में कुछ चीज़ों को निगोशिएशन के अंदर में आपको लेके आना पड़ेगा। साथ के साथ में गुरु जो है नवम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके परिवार के अंदर में भी आपको निगोशिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु जो है वो आपके 12वें स्थान के स्वामी है, तो निगोशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और 6th और 9वें स्थान के स्वामी हैं। तो कई चीज़ें जो आपको समझानी पड़ेगी अपने घर के अंदर में और अपने इन-लॉज के परिवार के अंदर में, जिससे कि आप अपने रास्ते को ठीक से चला सकें, अपने जीवन को ठीक से चला सकें। इसके अंदर में और आगे बात करते हैं चंद्रमा की पोजीशन से। देखिए चंद्रमा जो है रेवती नक्षत्र में रहेंगे 13 तारीख को, 13 दिसंबर को। इस दिन आप काफ़ी चीज़ों को कंप्लीट करने का सोचेंगे। रूटीन के अंदर में चीज़ों को कंप्लीट करने के बारे में आपका ध्यान विशेष रहेगा। हो सकता है बुध के नक्षत्र में रहेंगे तो किसी चीज में आपको ढूंढने की जरूरत भी पड़ सके, अपने आप को रूटीन के अंदर में कुछ व्यवस्था को, क्योंकि रेवती नक्षत्र जो है वो भेड़ से रिलेटेड है और वहां पे सर्च का है, सर्चिंग करने की जो प्रवृत्ति होती है वो रेवती नक्षत्र के अंदर में देखने को आपको मिलेगी। 14 तारीख को आप देखेंगे अश्विनी नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र जो है अश्विनी कुमार से रिलेटेड रहता है और यहाँ पे आपको जो है एक किसी चीज को एक्विजिशन करने के लिए कर्म क्षेत्र के अंदर में अपने आप को बढ़ाने के लिए आप सोचेंगे। साथ के साथ में ये एक तरह का आपके लिए लकी दिन साबित होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो केंद्र के अंदर में आ रखे हैं, मंगल जो है वो त्रिकोण में। हालांकि कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको थोड़ी सी उठापटक देखने को मिल सकती है, क्योंकि 10वें स्थान का स्वामी अपने से 8वें स्थान के अंदर में है, तो वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चंद्रमा का मूवमेंट जो है 15 तारीख को भरणी नक्षत्र में रहेंगे। भरणी नक्षत्र जो है वो अपने आप में शुक्र का नक्षत्र है। इन अपने स्पाउस के साथ में, अपने पार्टनरशिप के साथ में आप समय बिताएंगे। साथ के साथ में एक डिसिप्लिन वे के अंदर में आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने कर्म क्षेत्र से रिलेटेड काम करते हुए इस दिन आपको दिखेंगे। साथ के साथ में कोई भी काम को करने से पहले भरणी नक्षत्र में कुछ एक ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनको ओवरकम करते हुए आपका दिन ये व्यतीत होगा। ये 15 और 16 तारीख को सेम रहने वाला है। 16 तारीख को प्रदोष व्रत रहेगा, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए सूर्य चंद्रमा की राशि है और चंद्रशेखर महादेव को कहा जाता है, तो इसीलिए भरणी नक्षत्र के अंदर में प्रदोष व्रत रहेगा। प्रदोष व्रत का आप जरूर करिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
कृतिका नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा जाएंगे। कृतिका नक्षत्र 17 दिसंबर को रहेंगे चंद्रमा वहां पे। कृतिका नक्षत्र जो है एक तरह से शार्प और पेनिट्रेट करने के लिए माना जाता है। राहु के साथ में उनका मूवमेंट रहेगा। अग्नि से रिलेटेड है तो अप एंड डाउन रिलेशनशिप में लाभ प्राप्त करने के लिए अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ में चंद्रमा जो है वृषभ राशि के अंदर में उनकी प्रिय राशि रहती है, वहां पे वो रहेंगे। और साथ के साथ में दूसरों का काम आपके ऊपर में आएगा। बेसिकली दूसरे लोगों का काम है या दूसरे लोगों की जिम्मेदारी वो आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगी 17 दिसंबर को। 18 दिसंबर को रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा। रोहिणी नक्षत्र जो है किसी भी चीज़ का प्रमोशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए, सुंदरता के लिए करा जाता है। साथ के साथ में रोहिणी नक्षत्र के अंदर में आप एक लाभ लेने का प्रयास करेंगे। अपने लिए लाभ को सुनिश्चित करने के लिए उस दिन ट्राई करते हुए आप देखेंगे। शत्रुओं का उस दिन आप अपने आप में दमन करेंगे। मित्रों के अंदर में जो शत्रु होंगे उनका भी आपको देखने को ध्यान आकर्षित होगा। उसके बाद में 19 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो एक तरह से मृग के भेष के अंदर में है। तो यहाँ पे आपको जो आएगा कि आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम होंगे, पर आपके मन में भय होगा क्योंकि हिरण से रिलेटेड रहता है। तो ये दिन आपके लिए जो रहेगा, किसी कार्य को उठाने से पहले आपको एक चिंता मन में देखने को मिलेगी। और साथ के साथ में मेंटल प्लान के अंदर में आप किसी कारणवश सस्पिशियस होते हुए दिखेंगे, यानी कि आपको संदेह होता हुआ दिखेगा। चंद्रमा ही इसके मृगशिरा नक्षत्र के देवता है, तो आपका जो व्यूज जो होंगे वो साथ में परिवर्तित होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ही आगे और बढ़ने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मंथली और वीकली प्रेडिक्शंस रेगुलरली मिल सके। हेल्थ के लिए बात करते हैं। हेल्थ का ध्यान देने की आपको पूरी तरह से जरूरत है। हेल्थ का ध्यान आप दीजिएगा। हालांकि हेल्थ के अंदर में आप देखेंगे तो चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ में जा रहे हैं, तो वहां पे आपको बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात स्किन रिलेटेड देखने को मिलेगी। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। स्किन रिलेटेड और डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम का ध्यान देने की जरूरत है। एजुकेशन के अंदर में आप देखते हैं तो एजुकेशन के अंदर में आप कन्वेंशनल एजुकेशन के अंदर में ग्रोथ प्राप्त करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहां से आपको लाभ देखने को मिलेगा। शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो शादी के लिए आप इस समय में आपको प्रपोजल्स वगैरह आएंगे, उसको आप देख सकते हैं। बट वो प्रपोजल जो है वो शादी में कन्वर्ट कुछ समय बाद होंगे। किसी से प्रेम करते हैं वहाँ पे आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, किसी से प्रेम करते हैं और लव लाइफ जो है वो ओवरऑल आपकी अच्छी चलती हुई रहेगी। उसमें जो है वो सुधार आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली जो इतने समय से आपका संघर्ष चल रहा था उसके अंदर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपके जीवन में इस सप्ताह में आएगा। बच्चों के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बच्चों के लिए इस समय में प्लान आप ना करें तो बेटर रहेगा। जॉब के लिए बात करते हैं तो जॉब जो है वो आपकी ओवरऑल चेंज करने का मौका एक अच्छा आपके लिए बना हुआ है और ये आपको एक प्रोग्रेस की तरफ में लेके जाएगा। बिजनेस के अंदर में आप कोशिश कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर में आपको धन का व्यय होते हुए दिखेगा। घर अगर अपने पुराने घर में कहीं पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वो आप प्लान इस समय कर सकते हैं। साथ ही साथ में विदेश जाने की अगर प्लानिंग आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए अभी इतनी ज़्यादा कारगर नहीं दिख रही है। ऑफिस से रिलेटेड या काम से रिलेटेड जाना पड़ सकता है। शेयर मार्केट में डील करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर में थोड़ा सा सावधानी से डील करिएगा। देखिए वेल्थ क्रिएट करने वाले जो हैं 12वें स्थान में अपने से 12वें हैं, तो वेल्थ ना क्रिएट होकर थोड़ा सा लॉस आपके लिए हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी सावधानी आपको रखिएगा। और विपरीत राजयोग है तो बुध भी 6ठे स्थान में है, तो बुध भी वहाँ पे आपको परेशान कर सकते हैं और सडन चेंजेस जो है वो आपको अभी इस समय नहीं समझ में आएंगे क्योंकि काल सर्प योग कुंडली के अंदर में बना हुआ है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं कर्क लग्न के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए। खुश रहिए। जय श्री राम।